निबंधमाला डिक्टेशन नंबर 22, स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं है, अपितु इसके अनेक लाभ भी हैं। स्टॉप। इसने रंगमंच का विकास किया है। स्टॉप। नाटकों में बहुत से दृश्य को आसानी से नहीं दिखाया जा सकता है, उन्हें सिनेमा बड़ी सरलता से दिखाने में सफल होता है। स्टॉप। सिनेमा के माध्यम से अनेक कलाओं का विकास हुआ है। स्टॉप। बड़े बड़े सेटों के सजने में मूर्तिकला एवं वास्तुकला के विकास में भी सिनेमा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्टॉप। संगीत, नृत्य, काव्य कला, कथोपकथन आदि कलाओं की व्यापक उन्नति सिनेमा की ही देन है। स्टॉप पैरा। शिक्षा की दृष्टि से भी सिनेमा बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। स्टॉप। सामाजिक बुराइयों को प्रभावशील ढंग से प्रस्तुत करके सिनेमा अपने दर्शकों को उनके प्रति सचेत करता है। स्टॉप। सिनेमा सामाजिक बुराइयों को दूर करके और उपाय सुझाकर हमारी ज्ञान वृद्धि में सहायक सिद्ध हुआ है। स्टॉप। वास्तविक जीवन में भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखना संभव नहीं होता है। स्टॉप। सिनेमा के पर्दे पर हम इसे आसानी से देख सकते हैं। स्टॉप। पुस्तक पढ़ने की अपेक्षा सिनेमा के पर्दे पर देखी गई बातों का प्रभाव अधिक व्यापक, स्थायी और प्रत्यक्ष होता है। स्टॉप। जो बातें सप्ताहों तक पुस्तकों को पढ़कर हम आत्मसात नहीं कर पाते हैं, उन्हें सिनेमा द्वारा कुछ घंटों में ही आसानी से समझ सकते हैं। स्टॉप। समाज की मनोवृत्ति को बदलने में सिनेमा बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टॉप पैरा। सिनेमा प्रचार का बड़ा सशक्त माध्यम है। स्टॉप। किसी संदेश को व्यापक रूप से प्रसारित करने में सिनेमा बड़ा उपयोगी सिद्ध होता है। स्टॉप। युद्ध या किसी राष्ट्रीय संकट काल में प्रभावी चलचित्रों के माध्यम से जनता का मनोबल बढ़ाकर उनमें जागृति लाई जा सकती है। स्टॉप। सिनेमा द्वारा विज्ञापन बड़े आकर्षक ढंग से किया जा सकता है। स्टॉप। चलचित्र के प्रारंभ में स्लाइडों तथा विशेष रूप से तैयार किए गए लघु चित्र दिखाकर वस्तु की उपयोगिता बड़ी आसानी से समझाई जा सकती है। स्टॉप। जनता में नई नई वस्तुओं का अधिकाधिक प्रचार करने में सिनेमा मुख्य भूमिका निभाता है। स्टॉप पैरा। सिनेमा का एक बड़ा लाभ यह भी है कि इसके माध्यम से देश विदेश के महान साहित्य को केवल शिक्षित लोगों के एकाधिकार से निकालकर सामान्य जनता के समक्ष लाया जा सकता है। स्टॉप। रामचरितमानस, शकुंतला, गोदान, चित्रलेखा, देवदास, माँ जैसी प्रसिद्ध रचनाएं, जो कुछ समय पहले कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित थी, आज सिनेमा की बदौलत जन जन तक पहुंच गई है। स्टॉप। सिनेमा में अनेक वर्गों और हितों के दृष्टिकोणों को प्रभावशील ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। स्टॉप। समस्या के दोनों पक्षों का इस प्रकार चित्रण किया जाता है कि दर्शक समस्या का समाधान खोज सके। स्टॉप। इससे जनता में संकीर्णता दूर होती है और उनका दृष्टिकोण उदार और व्यापक बन जाता है। स्टॉप पैरा। वर्तमान में परंपरागत फिल्मों से हटकर सामाजिक सरोकारिता वाली फिल्मों का निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है। स्टॉप। टॉयलेट एक
प्रेम कथा, कोमा न्यूटन, कोमा कड़वी हवा, कोमा क्वीन, कोमा पैडमैन, कोमा आर्टिकल 15 आदि इस श्रृंखला की फिल्में हैं। स्टॉप। इन सभी फिल्मों में विभिन्न सामाजिक समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है। स्टॉप। ऐसी फिल्मों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है एवं लोग सिनेमा से शिक्षा ग्रहण कर समाज सुधार के लिए कटिबद्ध होते हैं। स्टॉप। इस प्रकार कोमा आज भारत में बनाई जाने वाली फिल्में सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने की दिशा में भी कारगर सिद्ध हो रही हैं। स्टॉप। ऐसे में भारतीय फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित की जा रही फिल्मों से देशवासियों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। स्टॉप। जो भारतीय फिल्म उद्योग के लिए सकारात्मक भी है। स्टॉप। पैरा। सिनेमा से जहां अनेक लाभ हैं वहीं कुछ हानियां भी हैं। स्टॉप। सिनेमा देखकर दर्शक जीवन की वास्तविकता से दूर होकर हवाई कीले बनाने लगता है। स्टॉप। भारत के चलचित्रों में अधिकांशतः प्रेम कहानियां दिखाई जाती हैं। स्टॉप। पैरा। पिछले कुछ दशकों से भारतीय समाज में राजनीतिक, कोमा आर्थिक एवं सामाजिक बुराइयां, कोमा भ्रष्टाचार आदि में वृद्धि हुई है। कोमा इसका प्रभाव इस दौरान निर्मित फिल्मों पर भी दिखाई पड़ा है। स्टॉप। फिल्मों में आजकल सेक्स और हिंसा को कहानी का आधार बनाया जाने लगा है। स्टॉप। तकनीकी दृष्टिकोण से देखा जाए कोमा तो हिंसा एवं सेक्स को अन्य रूप में भी कहानी का हिस्सा बनाया जा रहा है। स्टॉप। युवा वर्ग को आकर्षित कर धन कमाने के उद्देश्य से जानबूझकर सिनेमा में इस प्रकार के चित्रांकन पर बल दिया जाता है। स्टॉप। इसका कुप्रभाव समाज पर ही पड़ता है। स्टॉप। पैरा। दुर्बल चरित्र वाले लोग फिल्मों में दिखाए जाने वाले अश्लील एवं हिंसात्मक दृश्यों को देखकर व्यावहारिक दुनिया में भी गलत व्यवहार करने लगते हैं। स्टॉप। इस प्रकार कोमा नकारात्मक फिल्मों से समाज में अपराध का ग्राफ भी प्रभावित होने लगता है। स्टॉप। इसका किशोर मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। स्टॉप। वे छोटी उम्र में ही अपने आवेगों पर से नियंत्रण खो बैठते हैं। स्टॉप। सिनेमा की चकाचौंध से प्रभावित होकर बहुत से लोग बुरे कार्यों में लिप्त होकर अपने शौक को पूरा करने के लिए धन जुटाने लगते हैं। स्टॉप। पैरा। इसके साथ ही कोमा मारकाट, कोमा हिंसा, कोमा बलात्कार, कोमा चोरी और डकैती आदि के व्यापक प्रदर्शन से बाल युवा मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। स्टॉप। इसके फलस्वरूप वर्तमान समाज में हिंसा और अव्यवस्था फैलती जा रही है, कोमा जो समाज को कुप्रभावित कर रहा है। स्टॉप। सिनेमा का स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। स्टॉप। बंद हॉल में घंटों तक स्वच्छ वायु नहीं मिलती है। स्टॉप। इसमें सांस लेकर हमारे फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं। स्टॉप। हमारी आँखों पर भी सिनेमा के पर्दों पर पड़ने वाली तेज रोशनी का बुरा प्रभाव पड़ता है। स्टॉप। पैरा। वर्ष 2018 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय द्वारा पोलियो मुक्ति अभियान के अंतर्गत कहे गए शब्दों दो बूंद जिंदगी की का समाज पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। स्टॉप। लता मंगेशकर, कोमा आशा भोसले, कोमा मोहम्मद रफ़ी, कोमा मुकेश आदि फिल्म से
जुड़े गायक गायिकाओं के गाए गीत लोगों की जुबान पर सहज ही आ जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो या फिर रक्षाबंधन जैसे अन्य त्योहार, इन अवसरों पर भारतीय फिल्मों के गीतों का बजना या गाया जाना हमारी संस्कृति का अंग बन चुका है। स्टॉप पैरा। वर्तमान समय में भारतीय फिल्म उद्योग विश्व में दूसरे स्थान पर है। स्टॉप। आज हमारी फिल्मों को ऑस्कर पुरस्कार मिल रहे हैं। स्टॉप। यह हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। स्टॉप। निर्देशन, तकनीक, फिल्मांकन, लेखन, संगीत आदि सभी स्तरों पर हमारी फिल्में विश्व स्तरीय हैं। आज हमारे निर्देशकों, अभिनय करने वाले कलाकारों आदि को न केवल हॉलीवुड में काम करने का अवसर मिल रहा है, बल्कि धीरे धीरे वे विश्व स्तर पर स्थापित भी होने लगे हैं। स्टॉप। आज आम भारतीय द्वारा फिल्मों से जुड़े लोगों को काफ़ी महत्व दिया जाता है। स्टॉप पैरा। भ्रष्टाचार एक बहुआयामी धारणा है। स्टॉप। सामान्य शब्दों में भ्रष्टाचार को बुरा या बिगड़े हुए आचरण के रूप में जाना जाता है। स्टॉप। वैसा आचरण, जो अनैतिक और अनुचित हो। स्टॉप। समाज विज्ञानियों के अनुसार भ्रष्टाचार में धन की उपस्थिति और सार्वजनिक पद का दुरुपयोग यानी निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करना, जिससे कानून भंग होता हो या समाज के मानदंडों का विचलन होता हो, उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। स्टॉप। परीक्षा में शिक्षक द्वारा नकल करवाना, क्लर्क, चपरासी, अधिकारी या शिक्षक प्रोफेसर द्वारा अटेंडेंस लगाने के बाद अपने कार्य से गायब रहना, भोजन में मिलावट या नकली दवाइयाँ बेचना, निर्णय लेने में देरी या आनाकानी करना, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व को अधिकार के रूप में प्रदर्शित करना, दहेज लेना तथा जाति, पंथ, गोत्र, लिंग या वंश के आधार पर पक्षपात करना इत्यादि भ्रष्टाचार के ही उदाहरण हैं। स्टॉप पैरा। आज़ाद भारत में भ्रष्टाचार दीमक की भांति भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला बना रहा है। स्टॉप। आज जीवन, समाज और सरकार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला न हो। स्टॉप। संसद से सड़क तथा मंदिर से दफ्तर तक, आम आदमी से खास तक, जिसको जहां भी अवसर मिल रहा है, लूटने में लगे हैं। स्टॉप पैरा। भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापी अवधारणा है, यह अत्यंत प्राचीन काल से ही प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। स्टॉप। प्राचीन मिस्र, यूनान, बेबीलोनिया और रोमन समाजों में न्यायाधीशों एवं राज्याधिकारियों को रिश्वत दी जाती थी। स्टॉप। मध्यकाल में रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा अनुग्रह का शुल्क लेने की प्रथा को मार्टिन लूथर किंग द्वारा भ्रष्टाचार की संज्ञा दी गई थी। स्टॉप। भारत में प्राचीन काल में कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में 50 प्रकार के गबन और भ्रष्ट तरीकों का वर्णन किया है। स्टॉप। मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब द्वारा रिश्वत रोकने के अनेक उपायों का जिक्र मिलता है। स्टॉप। आधुनिक ब्रिटिश काल में तो पूरी की पूरी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ही भ्रष्टाचार का नायाब नमूना पेश करती थी। स्टॉप। यहाँ पुलिस, सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश या व्यापारी की तो बात ही अलग थी। स्टॉप।
क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स जैसे गवर्नर जनरल भी इतने भ्रष्ट थे कि इनके देश वापसी पर इनके ऊपर मुकदमा चला। स्टॉप। आगे चलकर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों नियंत्रणों एवं शक्ति ने ऐसा अभाव पैदा किया कि रिश्वत पक्षपात और भ्रष्टाचार के लिए स्थान बनता चला गया। स्टॉप। यद्यपि आम भारतीय जनता अभी भी उतना भ्रष्ट नहीं थी। स्टॉप। इसी बीच राजनैतिक पटल पर गांधी जी ध्रुव तारे की भांति अवतरित हुए, जिन्होंने एक बार फिर से स्वच्छ आदर्श और भारतीय नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की। स्टॉप। यद्यपि गांधी जी का यह आदर्श उच्च राजनैतिक अभिजातीय वर्गों में लगभग 3 चुनावों तक कायम रहा, लेकिन 1970 के दशक में इसमें भारी गिरावट दर्ज हुई। स्टॉप। इंदिरा गांधी के शासनकाल से जो संस्थागत राजनैतिक भ्रष्टाचार का आगाज हुआ, वह लगभग 25 लाख करोड़ रुपए के घोटालों के बावजूद आज भी जारी है। स्टॉप। पैरा। वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के विश्वव्यापी राजनीतिक अर्थशास्त्र में से जोड़ा गया। स्टॉप। तब तक सोवियत संघ का साम्यवादी महासंघ के रूप में बिखराव हो चुका था। स्टॉप। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश पूंजीवादी विश्व व्यवस्था के अंग बनने की प्रक्रिया में प्रसव पीड़ा से गुजर रहे थे। स्टॉप। साम्यवादी चीन बाजारोन्मुखी पूंजीवादी औद्योगिकीकरण के रास्ते विकास का नया मॉडल बन चुका था। स्टॉप। पहले भ्रष्टाचार के लिए परमिट लाइसेंस राज को दोष दिया जाता था, पर जब से देश में वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, विदेशीकरण, बाजारीकरण एवं विनियमन की नीतियां आई हैं, तब से घोटालों की बाढ़ आ गई है। स्टॉप। इन्हीं के साथ बाजारवाद, भोगवाद, विलासिता तथा उपभोक्ता संस्कृति का भी जबरदस्त विस्तार शुरू हुआ है। स्टॉप। पैरा। विभिन्न राष्ट्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार का आकलन करने हेतु वर्ष 1993 में जर्मनी में स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना की गई। स्टॉप। इस गैर सरकारी संस्था के द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI के आधार पर वर्ष 1995 से भ्रष्टाचार के मामले में विभिन्न देशों की सूची जारी की जा रही है। स्टॉप। पैरा। यह सूचकांक दुनिया भर के देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग के आधार पर भ्रष्टाचार के सापेक्ष एक वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करता है। स्टॉप। रैंकिंग के इस सूचकांक में 0 से 100 के पैमाने का उपयोग किया जाता है, जिसमें 0 अत्यधिक भ्रष्ट स्थिति को दर्शाता है तथा 100 भ्रष्टाचार मुक्त स्थिति को दर्शाता है। स्टॉप। इस सूचकांक के अंतर्गत 13 अलग अलग डेटा स्रोतों का उपयोग करके आकलन किया जाता है। इस संस्था द्वारा जनवरी 2020 में 180 देशों का भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 जारी किया गया। स्टॉप। जिसमें डेनमार्क 87 स्कोर के साथ शीर्ष पर है। स्टॉप। जो विश्व का सबसे भ्रष्टाचार मुक्त देश है तथा भारत 41 स्कोर के साथ 80वें स्थान पर है। स्टॉप। सोमालिया विश्व का सबसे भ्रष्ट देश है। स्टॉप। पैरा। इसी प्रकार करप्शन परसेप्शन
इंडेक्स 2018 के अनुसार, जहां डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट था, वहीं उत्तरी कोरिया सर्वाधिक भ्रष्ट था तथा भारत 41 अंक हासिल कर 180 देशों की सूची में 78वां स्थान पर रहा। स्टॉप। वहीं इससे पूर्व वर्ष 2017 में वह 40वें अंक के साथ 50वें स्थान पर था। स्टॉप पैरा। समाज में भ्रष्टाचार अनेक स्वरूपों में फैला हुआ है। स्टॉप। इनमें से प्रमुख है रिश्वत, भाई भतीजावाद, संरक्षण, पक्षपात, रिश्वत देने वाले के पक्ष में अवैध बेईमानी से युक्त कार्य करने के लिए नकद या वस्तु या उपहार लिया जाना, संबंधियों को अनावश्यक पक्षपात द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना, दूसरे के धन को अपने प्रयोग में लाना, पक्षपात करना आदि। स्टॉप। सामाजिक विश्लेषण के अनुसार सामाजिक बंधन और नातेदारी भ्रष्टाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टॉप। नातेदारी व जातिगत निष्ठाएं सार्वजनिक सेवकों के मस्तिष्क में पहले से ही रहती हैं। स्टॉप। वे इसे विचलन या भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि एक पारिवारिक दायित्व मानते हैं। स्टॉप पैरा। आज हमारे देश में धर्म, शिक्षा, राजनीति, प्रशासन, कला, मनोरंजन, खेलकूद इत्यादि सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार ने अपने पांव फैला दिए हैं। स्टॉप। धन की लालसा ने आज आर्थिक क्षेत्र में कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, रिश्वतखोरी आदि को बढ़ावा दिया है। स्टॉप। नौकरी पेशा वाले व्यक्ति अपने सेवा काल में इतना धन अर्जित कर लेना चाहते हैं, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद का उसका जीवन सुख पूर्वक व्यतीत हो सके। स्टॉप। व्यापारी वर्ग सोचता है कि जाने कब घाटे की स्थिति आ जाए, इसलिए जैसे भी हो उचित अनुचित तरीके से अधिक धन कमा लिया जाए। स्टॉप। औद्योगिकरण ने अनेक विलासिता की वस्तुओं का निर्माण किया है। स्टॉप। इनको सीमित आय में प्राप्त करना सबके लिए संभव नहीं होता है। स्टॉप। इनकी प्राप्ति के लिए भी अधिकतर लोग भ्रष्टाचार की ओर उन्मुख होते हैं। स्टॉप। कभी कभी वरिष्ठ अधिकारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण भी कनिष्ठ अधिकारी या तो अपनी भलाई के लिए इसका विरोध नहीं करते या न चाहते हुए भी अनुचित कार्यों में लिप्त होने को विवश हो जाते हैं। स्टॉप पैरा। इन सबके अतिरिक्त गरीबी, बेरोजगारी, सरकारी कार्यों का विस्तृत क्षेत्र, महंगाई, नौकरशाही का विस्तार, लाल फीताशाही, अल्प वेतन, प्रशासनिक उदासीनता, भ्रष्टाचारियों को सजा में देरी, अशिक्षा, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, महत्वाकांक्षा इत्यादि कारणों से भी भारत में भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है। स्टॉप। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था, उन मंत्रियों से सावधान रहना चाहिए, जो बिना पैसों के कुछ नहीं कर सकते हैं, और उनसे भी, जो पैसे लेकर कुछ भी करने की इच्छा रखते हैं। स्टॉप पैरा। भ्रष्टाचार की वजह से जहां लोगों का नैतिक एवं चारित्रिक पतन हुआ है, वहीं दूसरी ओर देश को आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ती है। स्टॉप। आज भ्रष्टाचार के फलस्वरूप अधिकारी एवं व्यापारी वर्ग के पास काला धन अत्यधिक मात्रा में एकत्र हो गया है। स्टॉप।
इस काले धन के कारण ही अनैतिक व्यवहार, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, तस्करी एवं अन्य अपराधों में सतत वृद्धि हुई है। स्टॉप। भ्रष्टाचार के कारण लोगों में अपने उत्तरदायित्व से भागने की प्रवृत्ति बढ़ी है। स्टॉप। वर्तमान समय में देश में सामुदायिक हितों के स्थान पर व्यक्तिगत एवं स्थानीय हितों को महत्व दिया जा रहा है। स्टॉप पैरा। संपूर्ण समाज भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। स्टॉप। सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचार के केंद्र बन चुके हैं। स्टॉप। राजनीतिक स्थिरता एवं एकता खतरे में है। स्टॉप। नियम एवं कानूनों की अवहेलना सामान्य बात हो गई है। स्टॉप। भ्रष्टाचार के कारण आज देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। स्टॉप। लोग पैसों के लालच में देश की सुरक्षा को खतरे में डालने को तैयार हैं। स्टॉप। सेना संबंधी गोपनीय दस्तावेजों को दूसरे देशों को उपलब्ध करा दिया जाता है। स्टॉप। अतः अब यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि भ्रष्टाचार पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जाए। स्टॉप। इसके लिए हमें बेस माथरसन की कही गई पंक्ति से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि भ्रष्टाचार के अपराध का सह अपराधी अक्सर हमारी स्वयं की उदासीनता होती है। स्टॉप पैरा। भ्रष्टाचारियों के लिए भारतीय दंड संहिता में दंड का प्रावधान है तथा समय समय पर भ्रष्टाचार निवारण के लिए समितियां भी गठित हुई हैं और इस समस्या के निवारण हेतु भ्रष्टाचार निरोधक कानून भी पारित किया जा चुका है, फिर भी अब तक इस पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सका है। स्टॉप। स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश में हुए अनेक घोटाले भ्रष्टाचार के ही उदाहरण हैं, जिसमें प्रमुख है वर्ष 1948 का जीप घोटाला, वर्ष 1971 का नागरवाला घोटाला, वर्ष 1986 का बोफोर्स घोटाला, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, सहारा घोटाला, विजय माल्या प्रकरण, PNB घोटाला आदि। स्टॉप पैरा। भ्रष्टाचार निवारण हेतु सरकार ने वर्ष 1964 में 4 विभागों की स्थापना की, जो हैं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में प्रशासनिक सतर्कता विभाग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सार्वजनिक उपक्रमों, मंत्रालयों, विभागों में घरेलू, सतर्कता इकाइयां तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग। स्टॉप। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का गठन भी भ्रष्टाचार को रोकने हेतु किया गया है। स्टॉप। भ्रष्टाचार के निवारण हेतु लोकपाल संस्था का गठन भी किया जा चुका है। स्टॉप। जस्टिस PC घोष को इस संस्था का प्रमुख नियुक्त किया गया है। स्टॉप। इन सभी बातों के अतिरिक्त भ्रष्टाचार की समस्या के समाधान हेतु निम्न बातों का पालन भी आवश्यक है। सबसे पहले इसके कारणों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन आदि को दूर किया जाना चाहिए। स्टॉप। सूचना के अधिकार का प्रयोग कर विभिन्न योजनाओं पर जनता की निगरानी भ्रष्टाचार को मिटाने में कारगर सिद्ध होगी। भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दिलवाने के लिए दंड प्रक्रिया एवं दंड संहिता में संशोधन कर कानून को और कठोर बनाए जाने की आवश्यकता है। स्टॉप। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से
अभियान चलाए जाने की जरूरत है। स्टॉप। इसके लिए सामाजिक आर्थिक कानूनी एवं प्रशासनिक उपाय अपनाए जाने चाहिए। स्टॉप। जीवन मूल्यों की पहचान कराकर लोगों को नैतिक गुणों चरित्र एवं व्यावहारिक आदर्शों की शिक्षा के द्वारा भी भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक कम किया जा सके। स्टॉप। उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के बारे में पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। स्टॉप। ताकि दागदार एवं भ्रष्ट लोगों को उच्च पदों पर आसीन होने से रोका जा सके। स्टॉप। भ्रष्टाचार देश के लिए कलंक है और इसको मिटाए बिना देश की वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। स्टॉप। इसके लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति को भ्रष्टाचार मिटाना अपना कर्तव्य समझना होगा। फुल स्टॉप।